अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कांग्रेस पार्टी के सरकर्दा कायदीन सोनिया गांधी, AICC सदर मल्लिकार्जुन खड़गे रियासत तेलंगाना में मुनक़दा MLA कोटा MLC ज़मीनी इंतखाबात निजामाबाद के ज़िली नुमाइंदे महेश कुमार गौड़ को कांग्रेस पार्टी उम्मीदवारों के तौर पर मुकर्रर करने के मौके पर बोधन के MLA साबिक वजीर सुदर्शन रेड्डी, साबिक वज़ीर दाखिला ने भी शिरकत की है। गवर्नमेंट पे रावतरी अनिल कमेटी के जिले कांग्रेस चेयरमैन मनाला मोहन रेड्डी सभी ने महेश कुमार गौड़ का एजाज किया और उन्हें मुबारकबाद दी। उनके साथ PCC के नायब सदर ताहिर बिन हमदान, रियासती किसान कांग्रेस कायदीन नानोश रेड्डी व दीगर मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने अहदेदारों के साथ मीटिंग की और अवामी बागात में मुनक्किद होने वाले यौम जमहूरिया की तकरीबात के सिलसिले में किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने तमाम महकमों को बैन डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन को यकीनी बनाने और तकरीब को कामयाब बनाने की हिदायत की। CS ने बताया कि गवर्नर पब्लिक गार्डन में कौमी परचम लहराएंगे और इस सिलसिले में महकमे पुलिस को फुल प्रूफ सिक्योरिटी बंदोबस्त और ट्रैफिक के इंतजाम करने की हिदायत की गई। महकमे R&B को तमाम अहम अवामी इमारतों जैसे राजभवन, सेक्रेटरिएट, कानून साज असम्बली और हाई कोर्ट वगैरह को रोशन करने की हिदायत दी गई। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने दाऊस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी से मुलाकात की और सज्जन जंदाल चेयरमैन JSW ग्रुप ने WEF के मौके पर चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और प्रोजेक्ट के कयाम के मंसूबे का ऐलान किया। पालनाडु जिले तेलुगुदेशम पार्टी के सदर और साबिक रुकन असम्बली GV अंजनुलु और माशाल्लाह हल्का इंचार्ज जोल कांति ब्रह्मा रेड्डी और कायदीन मेहमान खुसूसी के तौर पर वनुकुंडा टाउन में श्री दत्ता अस्पताल के इफ्तिताह के मौके पर मौजूद थे। CPI लीडर चाडा वेंकट रेड्डी ने कहा है कि श्रीसल्ला में पॉलिस्टर एसोसिएशन को पावरलूम वर्क्स के बंद का फैसला वापस लेना चाहिए और वर्कर्स को यार्न सब्सिडी की अदायगी के सिलसिले में 2022-23 के कामों को दोबारा शुरू करने के लिए काम करना चाहिए। सिरसिल्ला पावरलूम वर्कर्स हुकूमत के हुक्म पर जिंदगी गुजार रहे बदकुमा और दीगर सरकारी स्कीमों के लिए दरकार कपड़े सिरसिल्ला पावरलूम वर्कर्स तैयार करते हैं। सिरसिल्ला में लीडरों की खुदकुशी से रियासत भर के लोग हैरान रह गए। इसके नतीजे में उस वक्त की हुकूमतों ने वहां पावरलूम इंडस्ट्री को सहारा देने के लिए कुछ स्कीमें डाली। बदकुमा ने साड़ियों और दीगर सरकारी अहकाम तैयार किए, कुछ सब्सिडी फराहम की ताकि मजदूर बेचल की शमूलियत के बगैर मालिक बन सके। సిరిసిల్లలో ఇప్పుడు ఈ పవర్లూమ్స్ బాగా పనిచేస్తున్నందువల్ల కార్మికులు కూడా పని దొరుకుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది। ఆత్మహత్యలు తగ్గిపోయినాయి। చేత కార్మికులు కాస్తో కూస్తో పొట్టబడుకునే పరిస్థితి ఏర్పడింది। అయితే ఈ మధ్య బతుకమ్మ చీరల పని పూర్తి అయిపోయిన తర్వాత సిరిసిల్ల పాలిస్టర్ అసోసియేషన్ ఓనర్స్ అందరూ కూడా వాళ్ళకి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి రావాల్సిన రాయితీలు రావట్లేదని మొత్తం పరిశ్రమలు బంద్ పెట్టారు। దాంతో కార్మికులందరూ బాజాల పడ్డారు। అయితే వాళ్ళ న్యాయమైన కోరికలు ఏంటి? 2022-23 సంబంధించిన యార్నల్ సబ్సిడీ ఇప్పటికీ విడుదల చేయలేదు। ఆఖరికి 2 నెలలు అయితే ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ పూర్తి అవుతుంది। అందువల్ల తక్షణమే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వాళ్ళ యార్నల్ సబ్సిడీని విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేస్తుంది। అలాగే వర్క్ టు ఓనర్ పథకాన్ని ప్రారంభించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తక్షణ చర్యలు చేపట్టాలా। ఆడ పవర్లు యజమానితో మాట్లాడి సమ్మె వాళ్ళని ఉపసంహరించుకునేటట్టు చేయాలా। కార్మికులకు కనిపించాలా। తక్షణమే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొత్తగా ఏర్పడ్డ ప్రభుత్వం పైన ఉత్తర్వులు బాధ్యతున్నది। అందుకనే తుమ్మల నాగేశ్వరరావు మంత్రి గారు, రేవంత్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి గారు దీనిపైన ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టి ఈ సమస్య పరిష్కారం కృషి చేయాల్సిందిగా CPI విజ్ఞప్తి చేస్తున్నది। हजरत सैयद शाह पीर शाह मोहिउद्दीन असानी कादरी रहमतुल्लाह अलैह के 345वें सह रोजा उर्स तकारीब का 17 जनवरी बरोज चारशंबा 18 और 19 जनवरी 5-7 रजबुल मुरज्जब दरगाह शरीफ हजरत मूसा कादरी हुसैनी अलमपराना पुल में इनेकाद अमल में आया। संदल माली दरगाह शरीफ हजरत सैयद शाह दुर्वेश मोहिउद्दीन सानी कादरी रहमतुल्लाह अलैह कारवान सजादा नशीन व मुतवली बारगाह हजरत मौलाना सैयद शाह फजलुल्लाह हुसैनी कादरी अल-मौसवी की क़ियादत में कारवान सब्जी मंडी मुस्तैदपुरा पुराना पुल से होता हुआ दरगाह शरीफ मूसा कादरी पहुंचा। खानकादा मौसविया ने पुरतबाक इस्तकबाल किया और दीगर मरासिम अंजाम दिए। दरूद व सलाम फातिहा खानी की महफिलें मुनक़िद हुई। इसी तरह दूसरे और तीसरे रोज महफिल चिरागा मिलाद खानी चादर गुल और खुसूसी दुआ का एहतमाम
किया जा रहा। अल्लाह व बरकातुहू क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुशरा फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक सल्लिम मादन जुदी वल करम मम्मल इल्म वल हिकम व अला वारिस हालिही व मज़हर कमालिही मुर्शदी वसिती मुहियुद्दीन अल गौसिल आज़म व आसिल लुत्फ़ वल बहरी वल करम। अस्सलाम वालेकुम कुल हाज़िरीन इकराम। आज हैदराबाद दक्कन की बहुत बड़ी बुज़ुर्ग हस्ती हज़रत जिगर गोशा गौसुल आज़म दस्तगी पिराने पीर हज़रत सैयद शाह पीर शाह मुहियुद्दीन सानी क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह रिज़वान इब्ने हज़रत सैयद शाह लतीफ़ लौबारी रहमतुल्लाह अलैह जो सवा क़ादरिया के बुज़ुर्ग आला हैं, हुज़ूर गौसे पाक पिराने पीर की औलाद है, जिसका मरकज़ कन्नूल में है। तो आज हम हज़रत पीर शाह मुहियुद्दीन सानी क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह का 345 ईयर्स का सालाना उर्स मुबारक हस्ब अमल दरामद क़दीम मैं और मेरे अज़दाद आज मुसलसिल आपकी खिदमत कर रहे हैं। उर्स शरीफ हज़रत के नवीरा हज़रत सैयद शाह दरवेश मुहियुद्दीन सानी क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह जिसकी बारगाह शरीफ कारवान में वाक़ है। हर साल की तरह इस साल भी हम जुलूस मुबारक सदर शरीफ का हम आज आगाज़ किया। बाद नमाज मगरिब वहाँ से जुलूस का आगाज़ हुआ और हम यहाँ इंशाअल्लाह ताला बाद नमाज इशा यहाँ तमाम खिदमत हम वो अंजाम देंगे। मरासिम उर्स और संदल माली और महफिल चिरागा वो मिलाद और जलसा होगा। और इस तकरीब में ख़ास तौर पर मेरे बरादरान जो बैरून मुल्क सऊदी अरब से भी यहाँ हाज़िर हैं, तो मेरे भाई सैयद शाह मोहिउद्दीन शाह क़ादरी अल-मूसवी, वो सैयद शाह अब्दुल हई शाह साहब क़ादरी अल-मूसवी, वो सैयद शाह नूरुद्दीन क़ादरी साहब और मेरे फ़र्जंद वो नामज़द जानशीन पीरज़ादा सैयद शाह वासिफ़ आलम क़ादरी, वो सैयद शाह मुख्तार आलम क़ादरी, वो सैयद शाह तनवीर आलम क़ादरी जो शेखुल हल्क़े मूसविया हैं। ये मेरे तमाम फ़र्जंद अपने अपने बुज़ुर्गान दीन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं और ये सब मेरे नामज़द भी हैं। मैं दुआ करता हूँ मौला कि आज का इस जुलूस में और यहाँ की जो तमाम हज़रात को देख रहे हैं, अल्लाह ताला अपनी रहमतों से बरकतों से नवाजे और औलिया अल्लाह का फैज़ान जारी और रहे। और मैं इस मीडिया के लिए दुआ करता हूँ कि वो लोग जो है अपने ताउन से इसको फैला रहे हैं। अल्लाह ताला इन सब को औलिया का फैज़ान नसीब फरमा दे। व आखिर दावाना और ये तो बारगाह है हज़रत शाह मुर्तज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह जो हिंदुस्तान की कोई तारुफ़ के मोहताज नहीं है और यहाँ जो है बिला लिहाज मतलब मिल्लत हर कौम के लोग यहाँ हाज़िर होते हैं और हज़रत का फैज़ान हासिल करते हैं। वो आखिर दावाना। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि पिछले साल हमने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की थी। भारत जोड़ो यात्रा ने भारत का सियासी मंजर बदल दिया और बीजेपी आरएसएस मुल्क में नफरत फैलाते हैं और एक मजहब को दूसरे मजहब से लड़ाते हैं। उनका मकसद लोगों को लड़ाना और उनका पैसा लूटना है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद हमने मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है। इस यात्रा का मकसद हिंदुस्तान के लोगों को मुत्तहिद करना, क्योंकि बीजेपी आरएसएस पूरे मुल्क में समाजी, मुआशी और सियासी सतह पर नाइंसाफी कर रही है। बीजेपी के लोगों ने कहा कि यात्रा का क्या फायदा है और भारत जोड़ो यात्रा ने हिंदुस्तान के पॉलिटिकल नैरेटिव को बदल दिया। बीजेपी आरएसएस देश में नफरत फैलाते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं और इनका लक्ष्य जनता को लड़ाने का है और फिर जनता का जो धन है उसको लूटने का है। सीधी सी बात है। जब हमने कन्याकुमारी से कश्मीर यात्रा की तो काफी लोग मेरे पास आए और उन्होंने कहा, देखिए आपने साउथ से नॉर्थ तो कर ली, मगर आपको अब या ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट भी यात्रा करनी चाहिए। इसीलिए हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा
मणिपुर से शुरू की और ये यात्रा मणिपुर, नागालैंड, असम से लेकर महाराष्ट्र तक जाएगी। इस यात्रा का लक्ष्य हर धर्म को, हर जात को, हिंदुस्तान की जनता को एक करने का तो है, मगर इसमें हमने न्याय शब्द भी जोड़ रखा है, क्योंकि हम मानते हैं कि देश में, हर प्रदेश में बीजेपी और आरएसएस अन्याय कर रहे हैं। आर्थिक अन्याय, सामाजिक अन्याय और राजनीतिक अन्याय। सुप्रिया श्रीनाथ ने कहा है कि यूपीए हुकूमत ने 27 करोड़ लोगों को गुर्बत की लकीर से बाहर निकाला। वर्ल्ड बैंक ने इस आदाद व शुमार पर थर्ड पार्टी रिपोर्ट की तस्दीक की और उसे दुरुस्त समझा, लेकिन मोदी सरकार अपने ही चेहरे में मियां मिट्टू बन रही है। यहाँ नीति आयोग ने खुद अंदाजा लगाया, अपने सर्वे किया और अपनी रिपोर्ट तैयार की और अपनी रिपोर्ट को भी आम किया। तब पीएम मोदी और उनकी काबिना ने इस रिपोर्ट की तारीफ की। दरअसल मोदी हुकूमत सिर्फ गरीबों का ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क का मजाक उड़ा रही है। ग्लोबल इंडिसेस के चलते जब वहां से पुष्टि हुई तो माना गया कि हां 27 करोड़ लोग गरीबी की सीमा रेखा से उबारे गए। यहां पर तो अपने ही मुंह मियां मिट्ठू बन जाओ, शंखनाद कर दो, बाकी काम तो चरण चुंबकों की मंडली कर ही देगी। असलियत यह है किसका सर्वे किया गया, सर्वे का सैंपल साइज क्या था। मतलब नीति आयोग ने खुद ही अनुमान लगाया, खुद ही सर्वे कराया, खुद ही रिपोर्ट बनाई, खुद ही रिपोर्ट को प्रचारित भी कर दिया और प्रधानमंत्री से लेकर भक्त मंडली तक ने खूब भोपू बजाया उस रिपोर्ट का। और अंतिम बात, जो मूल मुद्दा है, जो लब्बो लबाब है इस पूरे गरीबी के आंकड़े का, असल में मोदी सरकार गरीबों का मखौल नहीं उड़ा रही है, वो आप जैसे समझदार मध्यम वर्ग लोगों का, बुद्धिजीवियों का उपहास बना चुकी है, इस देश का मजाक बना रही है। और कहीं ना कहीं सिर्फ आपको झूठ प्रचारित नहीं किया जा रहा है, खुद भी आंखों पर पट्टी बांधकर झूठ को घोटने का काम हो रहा है। और यह इसलिए हो रहा है क्योंकि इसी आंकड़े पर नीति निर्माण होगा, इसी आंकड़े पर योजनाएं बनेंगी, यही आंकड़ा बताया जाएगा अभी से लेकर चुनाव तक और अभी से लेकर बजट बनने तक, अभी से लेकर नीति निर्माण तक। और इसी आंकड़े के आधार पर साजिश रची जा रही है इन 25 करोड़ लोगों को उनके गरीबी के जो थोड़ी बहुत राहत सरकारें देती हैं उनसे वंचित करने की। यह साजिश है इन 25 करोड़ लोगों को जो सेफ्टी नेट भारत सरकार को देना चाहिए और देती है उससे निकालने की। इन गरीबों को ना सब्सिडी मिलेगी, ना फ्री का राशन मिलेगा, जल्दी ही ये इस सूची से बाहर निकाल दिए जाएंगे। सारी साजिश इसीलिए रची जा रही है। दाऊस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सालाना इजलास में फूड सिस्टम्स और लोकल एक्शन पर CET कॉन्फ्रेंस में एक खुसूसी और अशरफिया के इज्तिमा से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ज़राअत को एक मुनाफा बख्श सरगर्मी बनाने के लिए पायदार मॉडल बनाने की जरूरत पर बात की। वर्ल्ड फूड प्राइज के फातेह डेविड नाबारो और तंजानिया के नायब सदर फिलिप एम्पांगो पर मुश्तमिल सामीन ने CM रेवंत रेड्डी को खुश किया जब उन्होंने ये कहकर इख्तिताम किया कि किसानों ने हमेशा दुनिया की मदद की है, अब वक्त आ गया है कि दुनिया किसानों के साथ खड़ी रहे। Agriculture is our culture. I can talk on food system till tomorrow morning, but I will take only a few minutes. I represent Telangana, a state in India, as a new elected chief minister. Personally, I grew up in a small village. I understand farmer problems practically. In India, we have a big problem in agriculture, farmer suicides. This is the biggest problem in India. They cannot sell produce, they cannot get bank loans, they can't make profits, they don't have modern technology. Further, my party, Congress party, started a policy of minimum support price for farmers. We give direct money for farmers as investment. Its name is Right Bharosa.
My government is a farmers government. I have a dream to make farmers can profit more than MSP, just like return on investment in corporate sector. If we can do it, it will stop 99% of farmers' suicides. I request all leaders at World Economic Forum to help make farming a profitable activity. Farmers always help the world. The world must now help the farmers. Thank you. Thank you, sir. You have moved us all by putting faces to the names and numbers that we discuss here, and thank you for your comments. युवाजना समिति के रियासती सदर सलीम पाशा ने मरकज की मोदी हुकूमत पर रियासती तकसीम एक्ट के जरिए तेलंगाना रियासत के साथ किए गए वादों को अमली जामे न पहनाने कर संगीन इम्तियाजी सुलूक का इल्जाम लगाया। इस महीने की 21 तारीख को हैदराबाद में टीजेएस पार्टी के ज़रिए एहतमाम रियासत की तकसीम के वादों पर अमल आवारी मरकजी हुकूमत की तरफ से इम्तियाजी सुलूक के मौजू पर रियासती सतह की कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जा रही। युवा जना समिति और विद्यार्थी जना समिति के ज़रिए एहतमाम जुमेरात को गन पार्क में कॉन्फ्रेंस के पोस्टरों की नकाबकुशाई की गई। इस मौके पर टीजेएस पार्टी युद्ध के रियासती सदर सलीम पाशा ने खिताब भी किया। निर्लक्ष्य వైఖరి నశించాలి కేంద్ర ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్య వైఖరి तेलुगुदेशम पार्टी पोलिट ब्यूरो के अरकान हिंदूपुरम के एमएलए नंदामोरी बालकृष्णा नंदामोरी रामकृष्णा तेलुगुदेशम पार्टी तेलंगाना रियासत के नायब सदर नंदामोरी सुहासिनी ने जहानी नंदामोरी तारक रामाराव को उनकी 28वीं बरसी पर खराज अकीदत पेश किया। रामलू नायक साबिक एमएलसी की प्रेस मीटिंग गांधी भवन में मुनक़िद हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि अयोध्या राम मंदिर के इफ्तिताही तकरीब में जगनलाल नायक और मांगी लाल नायक को मदऊ नहीं करना बहुत बुरी बात है। जब राम सीता के साथ जंगल में रहते थे तो सबरी नामी एक कबायली औरत ने उनकी भूख मिटाई थी। आप एक आदिवासी खातून की तौहीन कैसे कर सकते हैं जो सदर के ओहदे पर मुल्क की खातून ओवल भी हैं। इससे पूरे मुल्क के आदिवासियों को काफी तकलीफ पहुंची है। उन्होंने कहा कि हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। कबायलियों की तजलील करना एक आदत बन चुकी है। महेश कुमार गौड़ और बालामुरी वेंकट ने कांग्रेस की जानिब से एमएलए जुमरे के एमएलसी उम्मीदवारों के तौर पर पर्चे नामजदगी दाखिल किए। लकी और पाकिजा ग्रुप ऑफ होटल्स के ग्रैंडसन सैयद उबैद कामयाबी के साथ एमबीए डिजिटल मार्केटिंग में मास्टर्स मुकम्मल कर चुके हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन यूनाइटेड किंगडम से ग्रेजुएशन कर चुके हैं। यहाँ उनकी ग्रेजुएशन तकरीब की कुछ झलकियां सामने आई हैं। ट्रैफिक डीसीपी डीवी श्रीनिवास राव आईपीएस एडीसीपी श्रीनिवास रेड्डी और एडीसीपी वेणुगोपाल रेड्डी ने ट्रैफिक डीसीपी दफ्तर गच्चीबौली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की क़यादत की। इस मीटिंग में डीसीपी डीवी श्रीनिवास राव ने दर्जैल नुकात बताए। साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के दायरे इख्तियार में दिन ब दिन बढ़ती हुई ट्रैफिक की भीड़ को मद्देनजर रखते हुए कुछ उसूल लागू किए जा रहे। सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 10:30 बजे तक भारी गाड़ियां, दरमियानी मोटर गाड़ियां, डीसीएम, वाटर टैंकर्स, आरएमसी, जेसीबी, ट्रैक्टर वगैरह सड़कों पर ममनू है। तामीराती और मस्मार करने, सीएनजी वगैरह गाड़ियां सुबह 6 बजे से रात 10:30 बजे तक सड़कों पर ममनू है। तमाम भारी सामान और आहिस्ता चलने वाली गाड़ियां फ्लाई ओवर पर ममनू है। అన్ని ఫ్లైఓవర్స్ మన సైబరాబాద్ యూనిట్స్లో ఉన్న అన్ని ఫ్లైఓవర్ల పైన ఇవి మన కమర్షియల్ వెహికల్స్ అలాగే స్లో మూవింగ్ వెహికల్స్ ఈ ట్రాక్టర్స్ వీటి కూడా ప్రొవిజన్ లేదు. వాళ్ళు ఏమైనా పోవాలనుకుంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పక్కన ఉన్న సర్వీస్ రోడ్ నుంచి పోవాలి. దానిపై ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు ఫ్లైఓవర్ ఇవ్వడానికి అనుమతి లేదు. అట్లా కమర్షియల్ వెహికల్స్ కానీ అలాగే హెవీ వెహికల్స్ కానీ ఫ్లైఓవర్స్ పైకి వస్తే కూడా వాళ్ళపైన చర్య తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇది ఆల్రెడీ ఉంది నిబంధన, కానీ ఎవరు పాటించడం లేదు. సో మరొకసారి గుర్తు చేద్దామని మనం చేయడం జరిగింది. దీంతోపాటు మనకు రీసెంట్గా వచ్చిన కొన్ని మాల్స్ వీటి వల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మాల్ ఉందనుకోండి, దానికి ఏంది ఒక 500 కెపాసిటీ ఉంటుంది. వాళ్ళు పార్కింగ్ 500 వెహికల్స్ పడతాయి, 4 వీలర్స్, అలాగే 1000 2 వీలర్స్ పడతాయి. అలాంటివి పార్కింగ్ లో వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటే వాళ్ళకి ఒకటేసారి 10,000 వస్తున్నాయి వెహికల్స్, 10,000 వస్తున్నాయి. సో దట్ 500 పార్కింగ్ ప్లేస్ నిండిపోగానే మిగతా రోడ్స్ అన్ని మిగతా వెహికల్స్ రోడ్ పైకి వచ్చేస్తున్నాయి. రోడ్ల పైన మన క్యారేజ్ ఎక్కడ ఉందో అంటే రోడ్డు పైన ఉన్నాయి, రోడ్డు పైకి పెడుతున్నారు. దానివల్ల చాలా ఇబ్బందులు అవుతున్నాయి, ముఖ్యంగా వీకెండ్స్ లో చాలా ఇబ్బందులు అవుతాయి. అటువంటి వాటిని కూడా మనం సైబరాబాద్ లో చాలా అట్లాంటి ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ను మనం
గుర్తించడం జరిగింది. వాళ్ళకు కూడా నోటీస్. तो मल्ला नागेश्वर राव ने ज़राअत मार्केटिंग कोऑपरेटिव और हैंडलूम टेक्सटाइल महकमे मत्यूलू सेक्रेटरीट एग्रीकल्चर डायरेक्टर बी गोपी एनडी मार्कफेड CH सत्यनारायण एनडी एग्रोस के रामलू एनडी TES कॉब एंड मुरलीधर ने महकमे के दीगर अफसरान और खाद कंपनियों कर्बो IPL NFCL कोरामंडल और RCF के साथ यासंगी खाद की दस्तियाबी और फराहमी का जायजा लिया। किसानों को दरकार तमाम किस्म की खादों की तैयारी के अलावा उन्होंने रियासत की नोडल एजेंसी मार्कफेड और खाद कंपनियों के साथ गांव की सतह तक उसे शामिल करने के लिए बातचीत की और मंसूबा तैयार करने का भी हुक्म दिया। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।